जय हिंद दोस्तों, अगर आप भी एक पेंशनर हैं, मतलब आपको पेंशन की इनकम प्राप्त हो रही है और पूरी लाइफ आपने देश के लिए काम किया, कंट्रीब्यूट किया, तो दोस्तों हम आपको सबसे पहले तो प्रणाम करते हैं। क्योंकि पेंशनर जो होते हैं पूरी लाइफ तो देश के लिए काम कर गया, लेकिन अब रिटायर होने के बाद में वो अपने लिए जीना चाहते हैं। उनके पास थोड़ी बहुत पूंजी जो होती है उससे ही वो सर्वाइव करते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली पेंशनर को भी एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह टैक्स देना पड़ता है। तो मैं सबसे पहले तो भारत सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, पेंशनर की इनकम को माफ किया जाना चाहिए, नहीं तो आम आदमी के मुकाबले आधी या कुछ ना कुछ कम टैक्स यहाँ पे लिया जाना चाहिए। दोस्तों आप सहमत हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे 2026 के अंदर अगर आप एक पेंशनर हैं, पेंशन की इनकम प्राप्त होती है तो कितनी इनकम के बाद में कितना टैक्स आपको देना पड़ता है। दोस्तों कब आपको ITR भरनी मैंडेटरी हो जाती है, फैमिली पेंशन के टैक्स के क्या रूल रहते हैं, और अगर आपका कोई ऐसा प्रैक्टिकल केस है दोस्तों कि आप हमसे चेक करवाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि सर मेरी इतनी इनकम है तो मुझे कितना टैक्स देना है या मुझे ITR भरनी है या नहीं भरनी है, वो पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो देर ना करते हुए एक पेंशनर को 2026 के अंदर कितनी इनकम होने के बाद कितना टैक्स देना है और कब ITR भरनी जरूरी है जान लेते हैं। तो दोस्तों टैक्स फ्री लिमिट की हम बात कर लेंगे। अगर आपको भी पेंशन की इनकम आती है, अगर आपके घर में, अड़ोस में, पड़ोस में, रिश्तेदारी में किसी को भी पेंशन की इनकम आती है तो 2026 के अंदर पेंशन की इनकम पर कब और कितना टैक्स आपको देना पड़ेगा जान लीजिए। दोस्तों एक दुर्भाग्य की बात हम करने वाले हैं कि पेंशनर ने पूरी जिंदगी देश के लिए काम किया है और रिटायर होने के बाद पेंशन की इनकम पर भी उनको टैक्स देना पड़ता है। तो मैं भारत सरकार से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि पेंशन की इनकम को टैक्स फ्री कर दिया जाए। आप लोगों के क्या विचार है, आप भी कमेंट करके जरूर बताएं, क्या पेंशन की इनकम को टैक्स फ्री किया जाना चाहिए या नहीं। तो पेंशन की इनकम को जानने से पहले एक व्यक्ति इनकम टैक्स में 5 तरह से इनकम कमा सकता है। पहली इनकम होती है सैलरी या पेंशन, क्योंकि पेंशन की इनकम को भी सैलरी की इनकम ही माना जाता है। हाउस प्रॉपर्टी, आप लोगों के पास कोई मकान दुकान है उसका किराया आता है। कैपिटल गेन, बहुत सारे लोग प्रॉपर्टी को बेच करके, शेयर को बेच करके या म्यूचुअल फंड को बेच करके कमाई करते हैं। कोई बिजनेस है, मान लीजिए आप रिटायर होने के बाद में कोई सेल परचेज करते हैं तो अलग आ जाएगा। इन चारों में जो नहीं आता वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आ जाएगा, जैसे कि सेविंग का ब्याज, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, FD वगैरह का ब्याज इधर आ जाता है। तो दोस्तों आपकी इनकम 5 तरह की होती है और इसके अलावा आपको इनकम के टाइप्स को और जान लेना चाहिए। एक इनकम होती है जो कि नॉर्मल होती है, एक इनकम जो होती है जो स्पेशल होती है, एक इनकम होती है जो सुपर स्पेशल होती है। आपको अपनी इनकम के हिसाब से ITR का फॉर्म 1, 2, 3, 4 भरना होता है। हालांकि 5, 6, 7 आप लोगों के लिए ये कंपनी, फर्म वगैरह के लिए एप्लीकेबल होता है। तो दोस्तों इनकम टैक्स हो, GST हो, कोई भी ऐसे डिपार्टमेंट होते हैं, ये फाइनेंशियल ईयर वाइज चलते हैं। अभी आपका 1 जनवरी 2026 को कैलेंडर ईयर स्टार्ट हुआ है, लेकिन इनकम टैक्स 1 अप्रैल 2025 से 31/3/2026 के अंदर चलते हैं। अभी आपका फाइनेंशियल ईयर 25-26 खत्म होगा, जिसको कि असेसमेंट ईयर 26-27 बोला जाएगा। 31 मार्च के बाद में अप्रैल, मई, जून, जुलाई 4 महीने का टाइम होता है। 31 जुलाई तक आप अपनी ITR भर दें, भरने से रह गई है तो 31 दिसंबर तक भर सकते हैं। तो दोस्तों जो ITR है, जो टैक्स है, सारी की सारी फॉर्मेलिटीज आपको फाइनेंशियल ईयर वाइज करनी है, जो कि वित्तीय वर्ष आपका 31 मार्च को खत्म होगा। ड्यू डेट मैंने आपको बता दी, फाइनेंशियल ईयर जो आपका 25-26, असेसमेंट ईयर 26-27 का 31 जुलाई से पहले, लेकिन 31 दिसंबर तक आप अपनी बिलेटेड ITR सिर्फ न्यू टैक्स रिजीम के अंदर भर सकते हैं। एक और बात मैं बता दूं दोस्तों, इस बार 99% लोग हैं न्यू टैक्स रिजीम में जाएंगे। अब इसका भी क्या कारण है और क्यों है वो भी मैं आपको बताऊंगा। जो पेंशन की इनकम है, एक व्यक्ति दोस्तों रिटायर हो चुका है और खुद की पेंशन खुद को मिल रही है तो ये सैलरी की तरह ही मानी जाती है और इनकम फ्रॉम सैलरी के हेड में टैक्सेबल हो जाएगी। मैंने आपको बता दिया न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम, 99% लोग यहाँ पे जाने वाले हैं, लेकिन फिर भी आपको पता होना जरूरी है कि ओल्ड टैक्स रिजीम में अगर आपकी सारी इनकम मिला करके 5 लाख रुपए तक है तो आपकी टैक्स फ्री हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर 12 लाख रुपए तक इनकम पर एक भी रुपए टैक्स नहीं देना है, लेकिन उसकी भी कोई कंडीशंस है दोस्तों। आपकी नॉर्मल इनकम होनी चाहिए। आपकी मान लीजिए न्यू टैक्स रिजीम में आप जाते हो, यहाँ पे क्या होगा, आपको सेक्शन 80C, 80D, HRA, होम लोन, इन सभी की छूट नहीं मिलेगी, क्योंकि रिटायर्ड पर्सन के पास ये सब होते भी नहीं है। हमें तो कम रेट चाहिए और वो कम रेट आपको न्यू टैक्स रिजीम में मिलेंगे। यहाँ पे 4 लाख रुपए तक इनकम टैक्स फ्री होती है। 4 लाख से 8 लाख पर 5% टैक्स देना होता है, जो कि 20,000 रुपए बनता है। नहीं सर, टैक्स तो 12 लाख रुपए तक नहीं लगता है। लगता है सर, 4 से 8 लाख पर 5%,
8 लाख से 12 लाख पर 10% जो कि 40,000 होता है। तो जिस व्यक्ति की इनकम 12 लाख रुपए तक है उसका टैक्स 60,000 रुपए बन जाएगा। इसके अलावा भी आप देख सकते हैं 24 लाख से ऊपर इनकम निकलने पर 30% का टैक्स, जितना भी टैक्स आपका बनता है उस पर 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी देना पड़ता है। लेकिन दोस्तों इनकम टैक्स का एक सेक्शन 80C 87A है। ये क्या बोलता है, ऐसा व्यक्ति जिसकी 12 लाख रुपए तक इनकम है उसका टैक्स बनता है 60,000 रुपए, वो 60,000 रुपए का टैक्स हम माफ कर देंगे। इस तरह से आपका 12 लाख रुपए इनकम टैक्स फ्री हो जाती है। अगर आपकी इनकम 12 लाख से ज्यादा है तो ये 87A का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो टैक्स फ्री इनकम अब आपकी कितनी हो जाएगी दोस्तों, आपको पेंशन आती है, आपको सेविंग का ब्याज आता है, आपको FD का ब्याज आता है। इसके अलावा आपका एक मकान दुकान था उसके किराए की इनकम आती है। जितनी भी किराए की इनकम आएगी उस पर 30% की छूट आपको डायरेक्ट मिल जाएगी और टोटल इनकम मिला करके 12,75,000 रुपए, क्योंकि सैलरी या पेंशन वालों को एक 75,000 रुपए की अलग से छूट मिलती है। ये चाहे आपकी इनकम कितनी भी हो। एक ऐसा व्यक्ति था जिसकी सिर्फ 60,000 रुपए ही इनकम थी, उसको भी 75,000 की छूट मिली तो उसकी इनकम 0 हो गई। तो ये छूट तो जितनी मर्जी इनकम हो आपको मिल जाएगी। 12,75 में से 75 की ये छूट मिलने के बाद अगर आपकी इनकम 12 लाख तक रह गई कोई टैक्स नहीं देना है, लेकिन इसके लिए आपको न्यू टैक्स रेजिम में जाना पड़ेगा। अब आप बोलेंगे कि सर 12 लाख रुपए तक तो आपने टैक्स फ्री करवा दी, हमारी मौज करवा दी, अब तो हमें कोई भी ITR नहीं भरनी है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है, वो ITR भरने की जो लिमिट है वो आज भी आपकी 4 लाख रुपए है। अगर आपकी 5 लाख रुपए इनकम आती है, 4,01,000 रुपए भी इनकम आती है ना, तभी भी आपको ITR भरनी पड़ेगी। ऐसे मत समझें कि ITR ना भरें, क्योंकि ITR ना भरने पर दोस्तों नॉन फाइलिंग का नोटिस आपको आ सकता है। न्यू टैक्स रिजीम में 12,75 तक आपको टैक्स नहीं देना है। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जाते तो दोस्तों 5 लाख रुपए तक तो आपकी टैक्स फ्री थी और 50,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन और मिलती है। यहाँ पे 75 की भी नहीं मिलती है। तो 5,50,000 आपको माफ चाहिए या 12,75 चाहिए। एक छोटे से बच्चे से पूछेंगे सर 5,50 फ्री चाहिए या 12,75 फ्री चाहिए, तो वो 12,75 ही बताएगा, क्योंकि अब नॉर्मल इनकम है दोस्तों तो आपको न्यू टैक्स रिजीम में ही जाना चाहिए और जाना पड़ेगा। एक एग्जांपल के तौर पर मैं आपको और बता दूं दोस्तों, पेंशन की इनकम आपकी आ रही थी 11,30,000 रुपए, आपको किराया आ रहा था 1 लाख रुपए, सेविंग FD का ब्याज आ रहा था 75,000 रुपए। तो इन सबको मिलाकर के 1, 2, 3 आपकी 13,05,000 रुपए इनकम हो गई। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। पेंशन की इनकम है, यहाँ पे आपको 75,000 रुपए की छूट मिल जाएगी, ये 10,55 रह जाएगी। रेंट की इनकम पे 30% यानी कि 30,000 की छूट मिल जाएगी, 70,000 रह जाएगा। सेविंग और FD 75 पड़ा रहेगा। तो वैसे तो आपकी इनकम थी 13,05,000 रुपए, लेकिन 75,000 रुपए स्टैंडर्ड डिडक्शन और 30,000 रुपए की वो छूट मिलने के बाद आपको 12 लाख रुपए आपकी इनकम आ गई। और जिसकी 12 लाख रुपए इनकम है उसका टैक्स बनता है 60,000 रुपए। इनकम टैक्स का सेक्शन 87A कहता है जिसकी इनकम 12 लाख तक है उसको 60,000 रुपए का टैक्स हम माफ कर देंगे। तो दोस्तों ग्रोस टोटल इनकम ITR भरने की लिमिट 4 लाख रुपए है, टैक्स फ्री लिमिट जो थी 13,5 है और टैक्सेबल इनकम है वो 12 लाख रुपए। तो ये अलग अलग चीजें हैं, इनको आपस में आपको साथ में लेकर के चलना है। दोस्तों ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर आप जाते हैं तो यहाँ पे आपको क्या होगा, 5,50,000 रुपए ही टैक्स फ्री मिलने वाली है और इसको आप 12 महीने से डिवाइड करेंगे तो लगभग 45,833 रुपए आपकी पेंशन महीने की फ्री हो जाएगी अगर आप ओल्ड में जाते हैं। और आप न्यू में जाते हैं तो 12,75 को करेंगे तो 1,06,250 रुपए की इनकम टैक्स फ्री हो जाएगी। अब दोस्तों आप खुद ही डिसाइड करें 45,000 रुपए पेंशन फ्री चाहिए टैक्स फ्री या 1,06,000 रुपए चाहिए, तो आपको डिसाइड करना है। लेकिन इसके अलावा अगर आपने शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में लेन देन किया तो यहाँ पे 1.25 लाख रुपए तो आपको अलग से माफ मिलेगा। इसके बाद में 12.5% का टैक्स देना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, यहाँ पे 4 लाख के बाद ही 20% का टैक्स देना पड़ेगा। लॉटरी, गेमिंग, क्रिप्टो वगैरह की इनकम करी तो दोस्तों 1 रुपए की छूट नहीं मिलेगी, 30% का टैक्स आपको देना पड़ जाएगा। अगर एक व्यक्ति की जो टैक्स पेबल बनता है 10,000 रुपए से ज्यादा है और उसका TDS भी नहीं कटा है तो उसको एडवांस के अंदर भरना पड़ता है। अगर सीनियर सिटीजन आप हो दोस्तों, 60 साल से ज्यादा आपकी उम्र है, तो चाहे आपका टैक्स 10,000 बने या 50,000 बने, बिजनेस की इनकम नहीं होनी चाहिए, तो आप लोगों को एडवांस टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। TDS की बात करें दोस्तों, TDS होता है अगर आपकी पेंशन 12,75,000 रुपए से ज्यादा आएगी तब वो पेंशन वाले अपने आप ही आपका TDS काट लेंगे। और दोस्तों आपकी इनकम 12 लाख से कम है तो आपको ना तो TDS कटेगा ना ही आपको किसी तरह का टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन फिर भी आपका गलती से TDS कट गया है तो ITR भरने के बाद उस TDS को रिफंड ले सकते हैं। ITR का फॉर्म भरना लोगों को पता लग गया, 4 लाख से ज्यादा इनकम पर जरूरी है, लेकिन
आपको पेंशन की इनकम, एफडी की इनकम और सेविंग और एफडी और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम या एक मकान या दुकान से किराया आता है तो ITR 1 का फॉर्म आप भर सकते हैं। अगर आपने शेयर मार्केट में, क्रिप्टो करेंसी में, म्यूचुअल फंड में, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म में काम किया, ITR 2 का फॉर्म भरना पड़ेगा। कोई भी बिजनेस है, फ्यूचर एंड ऑप्शन, इंट्राडे है, तो ITR 3 का फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। अब दोस्तों, खुद की पेंशन के अलावा एक फैमिली पेंशन होती है। मिस्टर ए थे, वो इस दुनिया में नहीं रहे, तो मिसिज ए को अगर वो पेंशन मिल रही है तो ये सैलरी में नहीं मानी जाएगी, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आ जाएगी। यहाँ पर भी 12 लाख रुपए तक इनकम टैक्स फ्री है अगर आपकी कोई और इनकम नहीं है। तो यहाँ पर भी सैलरी का जो पेंशन का तीसरा हिस्सा या 25,000 रुपए, इन दोनों में से जो कम है उसकी भी छूट आपको मिल जाएगी। तो पेंशन जो फैमिली को मिलती है वो भी नॉर्मल इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में 12,75,000 तक माफ हो जाती है। तो मैं आपको ये एडवाइस दूंगा, जैसे ही आपका साल खत्म होगा या तो आप अपना AIS, TIS और 26S चेक करें जहां पर आपको पेंशन या सैलरी की इनकम आ रही होगी। नहीं आ रही तो बैंक के अंदर 12 महीनों की आपकी पेंशन की अमाउंट जो रिसीव्ड हुई है वो आपको दिखानी है, प्रॉपर ITR भरनी है। दोस्तों 4 लाख से इनकम होने पर तो भरनी है। अगर ऑनलाइन कोई ट्रांजैक्शंस बोल रही है तो भी आपको भरनी है। आपके कोई पर्सनल CA होने चाहिए जिनसे आप कोई भी बड़ी ट्रांजैक्शंस करने से पहले कोई सलाह ले लें। ऐसा कोई केस नहीं है तो आप हमें कभी भी कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी दोस्तों 5 लाख रुपए तो पेंशन की इनकम है, लेकिन उस व्यक्ति को 1 लाख रुपए की शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर इनकम आ गई। तो इनकम तो हुई 6 लाख रुपए, 12 लाख से कम हो गई। तो ये न्यू टैक्स रिजीम में जाना चाहता है, क्या इसे टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा तो कितना, कमेंट करके बताएं। अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो पेंशनर आप अपनी ITR खुद कैसे भर सकते हैं, इनकम टैक्स, GST, पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस हमारी आती रहेगी। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें दोस्तों जो पेंशन की इनकम प्राप्त करते हैं, जिनके घर में, अड़ोस में, पड़ोस में कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो, सरकार से कोई सवाल करना चाहते हो, कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।